महीने हफ्ते में अगर एक बार भी पिज्जा खाते होंगे तो उसी में वेस्ट कर देते होंगे। तो बस आपको करना इतना है कि पिज्जा की जगह समोसा खा लेना, पर वो पिज्जे वाले पैसे नहीं वेस्ट करने हैं, उसे आपको बचा कर रखना है। यही पिज्जा का बचा हुआ पैसा आपको 1 करोड़ से ऊपर के रिटर्न ला के देगा। आने वाला है 1 करोड़ से भी ऊपर का। मतलब भाई साहब, इस रिटर्न को देखकर तो मुझे इंस्टाग्राम का वो ट्रेंड याद आ गया कि टाइम पास ऐसा करो कि 4 लोग बोले कि भाई मुझे भी यही टाइम पास करना है। क्योंकि सिर्फ दिन के 20 रुपए बचाकर 1 करोड़ की रिटर्न लाना, भाई साहब 3.5 करोड़। मतलब भाई साहब, दिन के 50 रुपए बचाने पे आप 3.5 करोड़ के रिटर्न ले सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आपके सामने है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आलस ही करना है, टाइम पास ही करना है, तो ये वाला करो ना, बवाल चीज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ आप टाइम पास करके कैसे 1 करोड़ से भी ऊपर के रिटर्न निकाल सकते हो। ना 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 ना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। वीडियो बिल्कुल सीरियस होने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट होने वाली है, लॉजिकल होने वाली है और हर एक चीज के प्रूफ के साथ होने वाली है। मैं आपको हर एक चीज का प्रूफ भी दिखाऊंगा और पूरी कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा, ताकि आपको भी एक एक चीज समझ में आए। वीडियो बिल्कुल सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होगी, ताकि अगर कोई छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे आसानी से एक एक बात समझ में आए। और मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि इसके लिए ना ही आपको कोई बड़ी कैपिटल चाहिए, ना ही आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, ना ही आपको कोई मेहनत करनी है, ना ही आपको कुछ बाई करना है, या ना ही आपको कोई काम करना है। सिर्फ आपको वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो के एंडिंग में आप खुद बोलोगे कि आप बैठे बैठे आराम से 1 करोड़ रुपए निकाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं और जो स्टेप्स मैं आपको बताऊं वो आप कॉपी में नोट कर सको। हालांकि मैं खुद ही कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा कोई भी चीज ना बताऊं या ऐसा कोई भी टर्म ना यूज करूं जिसको समझने के लिए आपको और परेशान होना पड़े। वीडियो बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में रहेगी जैसे आपका कोई दोस्त आपसे बात कर रहा हो। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर सिखाने वाले बहुत कम हैं और उनमें भी अच्छा और सही बताने वाले और भी कम हैं, और उसमें भी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड समझाने वाले और भी कम हैं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई भी टर्म ना यूज करूं जिसके लिए आपको और परेशान होना पड़े। तो अपनी प्रोसेस बताने से पहले चलिए हम कुछ लाइव डेटा चेक कर लेते हैं। परेशान मत होइए, मैं आपसे कहीं भी कुछ भी पैसा निकालने के लिए नहीं बोलूंगा, बस हम डेटा चेक कर रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए। तो मैं आ गया हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में और अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो हमारे पेरेंट्स की फेवरेट चीज एफडी के रिटर्न्स को, जो कि 5.5, 5.5, 5.3, 5.7 यानी ओवरऑल 5.5% के आसपास है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि एफडी कराने पर आपको रिटर्न 5-5.5% तक मिल सकता है। अब चलिए देख लेते हैं आरडी के रिटर्न्स को भी, जिनके हाल भी कुछ ऐसे ही हैं, जो 5.75, 5.25, 7.25, 5.3% यानी ओवरऑल 5-5.5 के पास ये भी लाई करते हैं, सिवाय एक को छोड़कर। तो ये था एफडी और आरडी, जो कि आपस में बहने हैं और इनके रिटर्न भी लगभग सेम ही हैं। तो अब शिफ्ट होते हैं हम एलआईसी की तरफ। एलआईसी जो कि पढ़े लिखे लोगों का फेवरेट टॉपिक है और वो हर किसी को इस सब्जेक्ट में मास्टरी करने की सजेशन देते हैं। तो चलो आज हम और आप मिलकर के इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। अगर हम एलआईसी की रिटर्न देखते हैं तो इसमें आपको 7.25, 7.35, 7.6, 7.8 यानी ये भी लगभग 7-7.5-8% के बीच में लाई कर रहा है। मतलब अगर फिर भी देखें तो एफडी और आरडी से तो अच्छा ही है, पर अभी रुको जरा, सब्र करो। अब चलो एक बार देख लेते हैं मेरे कुछ पढ़े लिखे ज्ञानी रिश्तेदारों का फेवरेट पीपीएफ का रिटर्न, जो कि क्लियरली स्क्रीन में आपको दिख रहा है 7.1%। यानी ओवरऑल अगर देखना चाहें तो ये सारे रिटर्न 7% के आसपास लाई करते हैं। और एफडीआईडी को इंक्लूड मत करना, वो तो इस गेम में ही नहीं है। खैर 7% की मीठी मिठाई तो हमने देख ली, जो बड़ी अच्छी भी लग रही है, पर किसी ने कहा है कि जितनी मिठाई अच्छी होती है उसमें कीड़े उतनी ही जल्दी लगते हैं। तो चलो मिठाई देख ली है तो अब थोड़ा सा कीड़े को भी देख ही लेते हैं। और भाई साहब, ये वो कीड़ा है जो ना सिर्फ मिठाई खाएगा, ना सिर्फ आपके दांत खाएगा, बल्कि आपकी पूरी कैपिटल भी खा जाएगा। कैसे, चलो बताता हूँ। इस कीड़े का नाम है इन्फ्लेशन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, पर मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको शायद नहीं पता है। तो इन्फ्लेशन होता है हर साल महंगाई की दर। मतलब जिस तरह से साल दर साल महंगाई जिस परसेंटेज से बढ़ रही है उसे ही हम लोग इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। अब अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखोगे तो महंगाई 2 तरह से बढ़ती है।
एक जो आपको दिखाई देती है और दूसरी जो आपको नहीं दिखाई देती है। जैसे कि एक बिस्किट सालों पहले भी 2 रुपए का आया करता था और वही बिस्किट आज भी 2 रुपए का ही आता है। बस फर्क इतना है कि जब मैं छोटा था तो वो बड़ा हुआ करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो वो छोटा हो गया है। कुछ लोग जिन्हें अभी भी ना समझ आया हो तो वो उस बिस्किट के रैपर पर देखना, जहाँ पर उस बच्ची के हाथ से लेकर कलाई तक सब दिखता था, पर आज बेचारी की सिर्फ उंगलियां दिखती हैं, शायद नेल्स ही दिखते हो। और इन्फ्लेशन को थोड़ा सा और बढ़ने दो, देखना उसका सर भी दिखना गायब हो जाएगा। तो ये थी वो इन्फ्लेशन जो बढ़ती तो है पर आपको समझ नहीं आती, और दूसरी वो इन्फ्लेशन जो रेट के हिसाब से बढ़ती है पर प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सेम रहती है। जैसे कि आप उस नूडल के बारे में बात कर सकते हो जो पहले 5 रुपए की आती थी और अब शायद 15 रुपए की हो गई है। तो आई होप अब आपको इन्फ्लेशन से लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए सीधा चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7% के रेट से बढ़ रहा है। ये ऑन एन एवरेज है पर मैं इसे 8% लेकर चलता हूँ। पर चलिए हम आपके लिए डेटा की मानते हैं और 7% लेकर ही चलते हैं। तो अब अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ और हमारे एफडी भैया से पूछो कि भाई पैसा कहाँ गया मेरा, तब वो आपको जवाब देगा कि मैंने आपके पैसों को आग लगा दी। ऐसा ही कुछ सिमिलर सा आंसर आपको आरडी भी देगा। और अगर अब बात करें एलआईसी के बारे में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हाँ आपका पैसा सेव हो रहा है क्योंकि साथ के हिसाब से ही इन्फ्लेशन बढ़ रही है और एलआईसी भी आपको साथ के हिसाब से ही कुछ रिटर्न देता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाँ आपका पैसा सिर्फ सेव हो रहा है। अब अगर बात करें मेरे पढ़े लिखे रिश्तेदारों की फेवरेट पॉलिसी पीपीएफ के बारे में, तो उसके हालात भी कुछ ऐसे ही हैं जो सिर्फ उनके पैसों को सेव कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने खून पसीने की कमाई जो आप कलेक्ट करके इन्हें दे रहे हो सिर्फ पैसे बचाने के लिए या फिर एफडी में डाल रहे हो जलाने के लिए? ना 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 ना, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप कहीं से पैसों को बाहर निकालें, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके लिए आपको कोई भी बड़ी कैपिटल नहीं चाहिए और ना ही आपको कहीं से कुछ निकालना है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। खैर यहाँ तक मैं जो आपको बताना चाहता था आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम अपने प्रोसेस की तरफ। पर प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि हम थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की बात करने वाले हैं। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाँ भाई इंडिया में अक्सर लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुन करके घबरा जाते हैं, पर आप बिल्कुल भी मत घबराइए क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालना है। आपको सिर्फ जानना है म्यूचुअल फंड के बारे में। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको कितने कितने तक रिटर्न मिल सकते हैं। अगर बात हो रही है म्यूचुअल फंड की तो इसमें आपके 18, 19, 20% तक के रिटर्न तो कहीं नहीं जाते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के साथ खेलना चाहते हो तो आप अप टू 40%, 45%, इवन 55% तक के रिटर्न भी ला सकते हो, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कोई भी बात हवा हवाई नहीं होगी या एवे नहीं होगी, विद प्रूफ विद स्क्रीन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आप खुद नोटिस करोगे कि हाँ चीजें होती हैं और हो रही हैं। बस इसके लिए आप चाहो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो क्योंकि हमें दिल से खुशी होती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। लाइक करने का कोई पैसा नहीं मिलता है, बस हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे कहने पर हमें सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको सच में लग रहा है कि मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है और हम सच में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने किसी दोस्त के साथ या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस नॉलेज से रूबरू हो सके। तो जैसे रिटर्न आप म्यूचुअल फंड में देख रहे हो उन्हें अगर आप एफडी से कंपेयर करते हो तो भाई साहब अगर 55% का रिटर्न जो मैंने मैक्सिमम बताया है तो वो तो एफडी से 10 गुना ज्यादा है। मतलब जो पैसा म्यूचुअल फंड आपको 10 सालों में दे देगा उतना ही पैसा लेने के लिए आपको एफडी में 100 साल लग जाएंगे। तो चलो मेरे भाई अब बात करते हैं उस टाइम पास के बारे में जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी। ये नॉलेज देनी भी जरूरी थी वरना आपको ये बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ ना आती। तो बस आपको करना इतना है कि आपको दिन के सिर्फ 20 रुपए बचाने हैं, सिर्फ 20 रुपए। यानी अगर महीने के देखें तो सिर्फ 600 रुपए बचाने हैं, जितना तो बहुत सारे लोग शायद दोस्तों के साथ महीने या हफ्ते में अगर एक बार भी पिज्जा खाते होंगे तो उसी में वेस्ट कर देते होंगे। तो बस आपको करना इतना है कि पिज्जा की जगह समोसा खा लेना, पर वो पिज्जे वाले पैसे नहीं वेस्ट करने हैं, उससे आपको बचा कर
रखना है। यही पिज्जा का बचा हुआ पैसा आपको 1 करोड़ से ऊपर के रिटर्न ला के देगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, वो भी पूरी कैलकुलेशन से। बस आपको करना इतना है कि एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। इन्हीं पिज्जा के पैसे से आपकी हेल्थ भी बनेगी और वेल्थ भी बनेगी। देखो कैसे, बस आपको ये पिज्जा वाले 600 रुपए उठाने हैं और मेरे साथ आ जाना है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैंने खोल रखा है म्यूचुअल फंड, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो 600 रुपए की, जो आपने पिज्जा की पार्टी ना देकर बचाया है। तो अगर हम 600 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो हम 55, 40, 30% छोड़कर सिर्फ 19% की रिटर्न लेते हैं, जो कि आराम से म्यूचुअल फंड में आप ले सकते हो बिना किसी बड़े रिस्क के। तो अगर हम 19% की रिटर्न लेते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो 30 सालों के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा 2,16,000 रुपए। पर रुको जरा, सब्र करो, असली बवाल चीज तो उसके नीचे है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न मिलने वाला है 1 करोड़ से भी ऊपर का। मतलब भाई साहब, इस रिटर्न को देखकर तो मुझे इंस्टाग्राम का वो ट्रेंड याद आ गया कि टाइम पास ऐसा करो कि 4 लोग बोले कि भाई मुझे भी यही टाइम पास करना है, क्योंकि सिर्फ दिन के 20 रुपए बचाकर 1 करोड़ की रिटर्न लाना, भाई साहब सच में बवाल चीज। और इसके लिए आपको करना ही क्या है, सिर्फ टाइम पास। 20 रुपए डाल के सो जाओ। चलो एक बार आलसपन थोड़ी और शिद्दत के साथ करके देख लिया जाए। क्या हो अगर आप दिन के 20 रुपए नहीं, दिन के 50 रुपए निकाल लो, यानी महीने का 1500 रुपए। तो अगर इस बार हम SIP कैलकुलेटर में 1500 रुपए मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब अगर आप थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में जान गए हो, जो कि आप अगली ही वीडियो में जान जाओगे, क्योंकि इसके बाद की वीडियो मैं उसी से रिलेटेड और पूरी डिटेल में निकालने वाला हूँ। तो अगर कोई चैनल सब्सक्राइब करने की सोच रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मान लेते हैं कि आप उस वीडियो को देख चुके हो, पर फिर भी आप रिस्क कम से कम लेना चाहते हो, तो ऐसे में आपको रिटर्न 20 या 22% के मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम रिटर्न सिर्फ 20% के लेकर चलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम दिखाना। बाकी इसके ऊपर जो भी मिलेगा वो सब आपका रिवॉर्ड, पर हम अपनी तरफ से कम लेकर ही चलते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको इससे भी कम देखने को मिले। तो कम से कम 20% का जो कि हमने लगा दिया है। इसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हो 30 सालों के लिए, तो आपको रिटर्न मिलते हैं 3.5 करोड़। मतलब भाई साहब, दिन के 50 रुपए बचाने पे आप 3.5 करोड़ के रिटर्न ले सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आपके सामने है। कुछ भी मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हवाई बात नहीं हो रही है, सारी लाइव हो रही है और आपके सामने हो रही है। और ये चीज आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब आप देखोगे मेरी म्यूचुअल फंड वाली वीडियो, जो कि इस वीडियो के बाद ही आने वाली है। तो प्लीज ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस अब नहीं बोलूंगा, 2 बार बोल चुका हूँ, मुझे पता है कि आपको भी इरिटेट होता होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आलस ही करना है, टाइम पास ही करना है, तो ये वाला करो ना, बवाल चीज है। अब चलो, मैंने आपको समझा दिया, SIP कैलकुलेटर भी दिखा दिया। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आप दिन का 100 रुपए बचाते हो तो आपके पास 30 सालों के बाद कितनी रिटर्न आएगी। अगर आप हेल्प लेना चाहो तो गूगल पर किसी भी SIP कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। पर अब मुझे आपसे जानना है कि दिन के 100 रुपए बचाकर 30 सालों के बाद आप कितनी रिटर्न लेकर आते हो। प्लीज अपना आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि मैं म्यूचुअल फंड वाली वीडियो लाऊं आपके लिए या नहीं। क्या पता बहुत सारे लोगों को पहले ही इसके बारे में बताओ, तो क्या फायदा, कुछ अलग चीज आपको सिखाता हूँ। पर अगर आपको नहीं पता है और आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। पर अभी जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो अभी मैं आ जाता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन में और मैं ओपन करता हूं मेरा ब्रोकर। देखिए, ब्रोकर आप कोई भी चूज कर सकते हो, या फिर अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए जरूर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके चार्जेस कम से कम लगे और फैसिलिटीज आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। पर फिलहाल मैं ऐसे ही एक रैंडम ब्रोकर ओपन कर ले रहा हूँ। मैं जाता हूँ म्यूचुअल फंड में, और यहाँ पर आप टॉप पर ही एक इंडेक्स फंड देख पा रहे हो, जिसका रिटर्न 21% का है 3 सालों में। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड देखो, जिसका रिटर्न भी 3 सालों में 21% का है। और इसके बाद तीसरा, जिसका भी 21% है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं और देखें स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड, जिनका रिटर्न आप देख पा रहे हो 35% का है लास्ट 3 सालों में। स्क्रॉल करते हैं तो 40% का, अभी भी कम है। आगे देखना,
33%, फिर आगे 40% और इस वाले का तो भाई साहब 41% का रिटर्न है। और अगर आप स्मॉल कैप की ही बात कर रहे हो तो भाई साहब ये भी कम ही है, क्योंकि स्मॉल कैप में आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं। पर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिगनर हो और आप स्मॉल कैप का कोई म्यूचुअल फंड लो, उससे आप जितना दूरी हो उतना ही दूरी रहो, क्योंकि ये रिस्की होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी आनी चाहिए, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में सिखा दूंगा। पर फिलहाल आप इतना समझो कि आप लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो, पर वो भी पूरी रिसर्च के साथ। अगर आपको रिसर्च करनी नहीं आती है तो वो भी आप अगली वीडियो में सीख जाओगे। बस आपको करना है थोड़ा सा और इंतजार। और हाँ, अगर आप अपने भाई की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा, आप हमें सपोर्ट करते हैं। उससे बात वगैरह करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।